कहते हैं समय के साथ इंसान की पहचान होती है। कब कौन सी परिस्थिति किस मोड़ पर आपको क्या दिखा दे ये कोई नहीं जानता। उस वक्त हमें पता चलता है कौन अपना कौन पराया। ऐसी ही कुछ परिस्थिति उस वक्त शर्मा जी की थी जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके प्यारे सुपुत्र ने धोखे से उनका सब कुछ अपने नाम करके सब कुछ बेचकर देश छोड़कर चला गया। जब उन्हें अपने ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया ये कहकर कि ये सब आपका नहीं है, आपके बेटे ने सब कुछ हमें बेचकर चला गया है। ये सब बातें सुनकर उनके पैरों तले जमीन ही हिल गई और ये सदमा शर्मा जी सह नहीं सके। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। जैसे तैसे शर्मा जी की पत्नी सुनंदा जी उन्हें अस्पताल लेकर गई। माँ, ये सब क्या है? पापा कैसे हैं? आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? कब आए आप और पापा वापस 4 धाम की यात्रा से? वो तो अच्छा हुआ कि अनुज भैया पड़ोसी ने हमें फोन करके सब कुछ बताया, वरना हम तो यही समझते कि आप और पापा यात्रा से वापस नहीं आए हैं। पूजा अपनी माँ सुनंदा जी से कहती है। अपनी बेटी के सामने पाकर सुनंदा जी टूट कर रोते हुए सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर पूजा को विश्वास नहीं होता, वो भी टूट सी जाती है। पर उस परिस्थिति में अपने आप से ज्यादा अपने माता पिता को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी था। आप शांत हो जाइए, मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा, बस पापा जल्दी से अच्छे हो जाएं। पिता तो होश में आ गए, पर उस वक्त उनकी मनोदशा इस कदर थी कि वो कुछ समझने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा उनके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। पर कहते हैं ना, अपने ही बच्चों में अंतर करेंगे तो यही परिणाम होगा। शर्मा जी ने हमेशा बेटा और बेटी में अंतर किया है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, पर अपनी बेटी से कम। बचपन से ही बेटे की हर गलती पर हामी भरी, जिसका नतीजा ये है। सुनिंदा जी ने हमेशा कहती थी इतना पुत्र मोह सही नहीं है, पर वो किसी की एक ना सुनते। पापा दवा ले लीजिए। पूजा बेटा, अपने पापा को माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें तेरे भाई से कम समझा, ये सब उसका ही परिणाम है। पापा आप शांत हो जाइए, जो होना था वो हो गया। होता है, ये तो प्रकृति का नियम है। जब उसने ही भेदभाव किया है तो आपने थोड़ी सी भेदभाव कर दी तो क्या हो गया? बस अब आप सब बेकार की बातों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए घर चलते हैं। अब आप घर जा सकते हैं, डॉक्टर ने परमिशन दे दी है। पर बेटे, कौन सा घर? वो तो पापा अपने घर, अपनी बेटी के घर। प्लीज अब ये मत कहना कि बेटी के घर कैसे रह सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं तो प्लीज ना मत कहना आप। चलो पापा जी अपने नए घर में अपनी बेटी और बेटे जैसे दामाद के साथ रहने। अनिल पूजा का पति बोला। सुनंदा जी कहती है, दामाद जी लोग क्या कहेंगे बेटी के घर पर रहना? माँ जी, मुझे लोगों की नहीं अपने माता पिता की परवाह है। आप बस ये सोच लीजिए कि आप अपने एक और बेटे के घर जा रही हैं। जितना वो घर मेरा है उससे कहीं ज्यादा उस पर हक आपकी बेटी पूजा का है। उसके साथ की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ पूजा की वजह से हूँ। शर्मा जी और सुनंदा जी खुशी खुशी अपनी बेटी और दामाद के साथ एक नए जीवन के सफर की ओर चल पड़ते हैं। दोस्तों, जब कोई अपना धोखा देता है तो उसकी तकलीफ असहनीय होती है, खासकर जब आपकी अपनी औलाद धोखा देती है तब। इसलिए माता पिता से मैं विनती करती हूँ, बेटा बेटी में कभी कोई फर्क ना करें। बेटा से ज्यादा आपको हर मोड़ पर आपकी बेटी ही सहायता करेगी।